वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक आश्वा और अरिस्टा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आश्वा और अरिस्टा क्या होता है, इनको बनाने का क्या प्रोसीजर है, इन दोनों ही प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इनके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये जो आश्वा और अरिस्टा है दोनों ही आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं और दोनों ही लिक्विड इन नेचर होती हैं। और आश्वा और अरिस्टा में ये जो लिक्विड पाया जाता है ये कैसा लिक्विड होता है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है। तो आश्वा और अरिस्टा क्योंकि ये लिक्विडी प्रिपरेशंस हैं और ये कैसे प्रिपरेशंस है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं। तो इन प्रिपरेशंस में ये जो अल्कोहल जनरेट होता है ये अल्कोहल सेल्फ जनरेटेड होता है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस CO2 का जनरेशन होता है, अल्कोहल का जनरेशन होता है। तो ये जो अल्कोहल बनती है ये जो अल्कोहल बनती है इसी को हम आश्वा और अरिस्टा में यूज़ करते हैं और इसी की वजह से ये जो आश्वा और अरिस्टा है ये हाइड्रो अल्कोहलिक इन नेचर होता है। अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं कि इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये दोनों ही ड्रग आयुर्वेदिक इन नेचर हैं, तो इन दोनों ही ड्रगों के प्रिपरेशन में हमें जो क्रूड ड्रग लेंगे वो प्लांट बेस्ड होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रूड ड्रग सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन। तो जिस भी चीज़ का हमें आश्वा और अरिस्टा प्रिपेयर करना होगा उसके हमें क्रूड ड्रग लेनी होगी और क्रूड ड्रग कैसी होगी, प्लांट बेस्ड क्रूड ड्रग होगी। और फिर अगर हमें उस प्रिपरेशन का हमें आश्वा प्रिपेयर करना है तो उस क्रूड ड्रग का अगर हमें आश्वा प्रिपेयर करना है तो हमें उसका पाउडर फॉर्म लेना पड़ेगा। और अगर उसी क्रूड ड्रग का हमें अरिस्टा प्रिपेयर करना है तो हमें उसका डिकॉक्शन लेना पड़ेगा। अब पाउडर तो चलिए, पाउडर तो मतलब क्या है, हमने उस क्रूड ड्रग को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और वो हमारा पाउडर हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आश्वा। लेकिन अरिस्टा में हम डिकॉक्शन ले रहे हैं। तो डिकॉक्शन क्या होता है, तो देखिए जैसा कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम हम लोगों ने काढ़ा इस्तेमाल किया था। काढ़ा क्या था, काढ़ा में हम कुछ हर्ब्स यूज़ करते थे जैसे कि दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग, इन सबको हम लेकर के उनको उबालते थे और इतना उबालते थे कि उनकी हाफ क्वांटिटी बच जाती थी, फिर उसको हमें ड्रिंक करना होता था। यही होता है ना काढ़ा। तो इसी तरीके से ये जो डिकॉक्शन होता है, डिकॉक्शन भी एक तरीके का काढ़ा होता है। तो इसमें भी क्या है, जैसे कि हमें इसमें अरिस्टा में क्योंकि हमें अरिस्टा में डिकॉक्शन लेना है, इसका ये मतलब होगा कि जो भी क्रूड ड्रग हमारी होगी उसको हम वाटर के साथ बॉयल करेंगे और इतना बॉयल करेंगे कि उसका सारा का सारा कंटेंट उस वाटर में आ जाएगा। तो हमें उसको बॉयल करना है, उसका डिकॉक्शन प्रिपेयर करना है, उसका कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपेयर करना है, उसको हम अपने प्रोसीजर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है डिकॉक्शन का मतलब। तो अब देखिए, अब इसके आगे के सारे ही प्रोसीजर दोनों ही प्रिपरेशंस के लिए सेम है। सिर्फ माइन्यूट डिफरेंस क्या है, माइन्यूट डिफरेंस ये होता है कि आश्वा में हम पाउडर ड्रग लेते हैं और अरिस्टा में हम डिकॉक्शन लेते हैं, उसी क्रूड ड्रग का डिकॉक्शन लेते हैं। तो ये जो आश्वा और अरिस्टा होता है इनको बनाने का पूरा प्रोसीजर सेम होता है, बस डिफरेंस होता है इनके स्टार्टिंग मटेरियल में कि आश्वा में हमें लेना है पाउडर ड्रग क्रूड ड्रग का और अरिस्टा में हमें उसी पाउडर ड्रग का डिकॉक्शन प्रिपेयर करके यूज़ करना है। तो ये डिफरेंस होता है आश्वा और अरिस्टा में। और अब जब हमने आश्वा और अरिस्टा का हमने देख लिया कि हमें इनमें कैसे कैसे लेना है, कि हमें किस में पाउडर लेना है और किस में डिकॉक्शन लेना है, इसके बाद का प्रोसीजर एज इट इज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन केस अगर हम आश्वा और अरिस्टा जो बना रहे हैं क्योंकि उनके फर्दर प्रोसीजर सेम ही है तो हमने एक जगह पे ही वो कर लिया है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको यहाँ से अरिस्टा हटा के ये लिखना है और अगर आश्वा अगर पूछा जाता है तो आपको अरिस्टा को हटा के ये सब लिखना है और अगर अरिस्टा पूछा जाता है तो आपको आश्वा को हटा के ये सारा ही प्रोसीजर लिखना है क्योंकि दोनों ही प्रिपरेशन के प्रोसीजर सेम है। तो अब क्या है, अब जब हमें इन दोनों ही प्रिपरेशंस को हमें बनाना है तो अब हमने इनके स्टार्टिंग मटेरियल को ले लिया और अब हम क्या करेंगे,
वॉटेवर जो भी, अगर हमें अरस्था प्रिपेयर करना है तो वो, या फिर आशवा प्रिपेयर करना है तो वो। तो अगर हमें मान लीजिए आशवा प्रिपेयर करना है, हम आशवा को लेकर के चलते हैं कि हमें आशवा प्रिपेयर करना है, तो अब हम क्या करेंगे, उस पाउडर ड्रग को ट्रांसफ़र करेंगे फर्मेंटेशन वेसल्स में। फर्मेंटेशन वेसल्स क्या होंगी, फर्मेंटेशन वेसल्स एक फर्मेंटेशन वेसल्स होंगी वो जो अर्थन पॉट होते हैं, मिट्टी के बर्तन होंगे, उनमें हम उस पाउडर ड्रग को फिल कर देंगे, मतलब उस पाउडर ड्रग को उसमें डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र टू द फर्मेंटेशन वेसल्स, उस पाउडर को हमें फर्मेंटेशन वेसल में डाल देना है। और डालने के बाद उस वेसल में हमें सोल्यूशन ऑफ हनी, जैगरी और शुगर ऐड करना है। तो अगर हमें हनी ऐड करना है तो हम हनी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करना है तो हम शुगर ऐड करेंगे, और अगर जैगरी ऐड करना है यानी गुड़ ऐड करना है तो हम गुड़ ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी हम उसे ऐड करेंगे। अब क्या है, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसको हमें हीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो जैगरी अपने से डिज़ोल्व होगा, ना शुगर अपने से डिज़ोल्व होगा, ना हनी, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होता है। तो उस केस में हम जब इनको ऐड करेंगे उस वेसल में, अब पहले से क्या था, उसमें पहले वो पाउडर है, आशवा का पाउडर है, आशवा क्रूड ड्रग का पाउडर है, और अब हमने उसमें जैगरी या फिर जो भी चीज़ें हमने वॉटेवर स्वीटनिंग एजेंट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक स्वीटनिंग एजेंट हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको हीट देंगे। हीट इतना करेंगे कि ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएँ, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हनी, जैगरी या फिर शुगर, इनमें से जो भी चीज़ें हमने ऐड करी हमें इतना हीट करना है कि ये डिज़ोल्व हो जाए। बस डिज़ोल्व होने के बाद अगर हमें और भी कोई एडिटिव डालना है तो, या फिर प्रक्षेप द्रव्य या फिर किसी भी तरीके का कोई भी एडिटिव, जो भी अगर प्रिपरेशंस में कोई भी चीज़ें लिखी होंगी, तो अगर हमें वो चीज़ें डालनी है तो हम उसको डालेंगे। और डालने के बाद उसके साथ ही साथ हमें एक चीज़ और डालनी है उसी वेसल में। ये सब हम उसी वेसल में ही इंसर्ट कर रहे हैं। पहले पाउडर गया, पहले हमने अर्थन पॉट लिया, उसके बाद हमने पाउडर डाला, और उसके बाद हमने स्वीटनिंग एजेंट डाला, जैगरी, शुगर, इनमें से कोई एक चीज़ हमने उसमें ऐड करी, फिर हल्का सा हीट किया। उसके बाद हमने फिर एडिटिव डाला, अगर कोई भी एडिटिव है, कुछ भी अगर एडिटिव होगा, फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी एडिटिव होगा वो डालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस एडिटिव के साथ हम एक चीज़ और ऐड करनी है, उसका नाम है वुडफोरिया फ्रूटिकोसा। ये जो वुडफोरिया फ्रूटिकोसा है, इसी को हम बोलते हैं धातकी फ्लावर। धातकी का फ्लावर, जो धातकी फ्लावर होता है, उसको हम ऐड करेंगे उस वेसल में। उस वेसल में हम ऐड कर रहे हैं। अब इस फ्लावर को ऐड करने का मतलब क्या है, तो ये जो हमारा वुडफोरिया फ्रूटिकोसा या फिर धातकी जो फ्लावर है, ये फर्मेंटेशन का काम करता है। तो ये क्या है, ये फर्मेंटिंग एजेंट है। ये जो है फ्लावर, ये फर्मेंटिंग एजेंट है जिसको हमने पॉट के अंदर डाल दिया, वेसल के अंदर हमने इसको डाल दिया। तो अब इसको डालने के बाद हम उस पॉट, उस वेसल, फर्मेंटेड वेसल का हमें माउथ क्लोज करना है। क्या करेंगे, हम माउथ ऑफ द पॉट कवर करेंगे। हम उस माउथ को क्लोज करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक अर्थन लिड लगाएंगे। अर्थन लिड लगा देंगे, और उस अर्थन लिड को लगाने के बाद जब आप मान लीजिए अगर कोई ये पॉट है, इसी पॉट में आपने सारी प्रिपरेशंस फिल कर दी है, उसके बाद ये पॉट है, अगर इसमें आप अर्थन लिड लगाओगे तो ये अर्थन लिड जब यहाँ पे ऐसे कवर करेगी तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बचेगा, थोड़ा सा स्पेस बचेगा ना, जो उनके बीच का स्पेस होगा वो बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों के बीच का, यानी कि पॉट और लिड के बीच का जो वेसल और लिड के बीच का जो स्पेस है, इसको हमें कवर करना होता है। किससे? इसको हमें कवर करना होता है क्ले स्मीयर क्लॉथ से। क्ले स्मीयर क्लॉथ मतलब एक क्लॉथ होगा जिसको हमने क्ले में डिप किया होगा, उसको में क्ले में डिप किया होगा, तो मिट्टी में भीगा हुआ कपड़ा से उसको हमें रैप करना है। कितने टाइम रैप करना है? 7 टाइम रैप करना है। 7 कंस्टिट्यूटिव लेयर हमें रैप करना है। तो उसको 7 टाइम हमें उस लिड को उस वेसल में जब लगा देंगे, उसके बाद 7 टाइम हम उसको रोल करेंगे, उसको कवर करेंगे। और कवर करने के बाद क्या करेंगे, कवर करने के बाद द पॉट आर केप्ट आइदर अंडर द ग्राउंड और अंडर द हीप ऑफ पैडी। तो उसके बाद जब हमने इस पॉट को कवर कर लिया, मतलब क्या है, ये आपका पॉट है, इसके ऊपर ये लिड आ गई। इस लिड को जैसे आपने देखा होगा, जो कुम्हार जो होते हैं, अभी गर्मियों में क्या है, मिट्टी के घड़े मिलते हैं, जब जो मिट्टी के घड़े मिलते हैं वही उसी तरीके का वेसल हम यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन वेसल्स की तरह, उसी में सब कुछ हमने ऐड किया है। उसके बाद हमने उस फर्मेंटेड वेसल को, जो घड़े के ऊपर एक
रखते हैं ना, वो क्या तस्तरी टाइप का रखते हैं जो दिया टाइप का होता है उसको कवर करने के लिए, तो वो वैसा ही है, उसी की तरह हमने इसको कवर कर दिया। और उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, मिट्टी से उस 7 टाइम क्लॉथ से रैप कर दिया। और रैप करने के बाद उस पॉट को, वो जो फर्मेंटेड वेसल है विथ कैप, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अंडरग्राउंड कैप्ट करना है, यानी कि ज़मीन के अंदर उसे डाल देना है। मतलब कहीं पे भी ज़मीन के अंदर क्या होगा, उसको हम जैसे गड्ढा करके उसके ऊपर रख देंगे, या फिर हम उसको क्या करेंगे, अंडर हीप ऑफ पैडी। हीप ऑफ पैडी क्या होता है, जैसे कि आपने बालुओं का ढेर देखा है, जब कहीं पे भी बालू रखी जाती है तो ढेर बना के रखी जाती है, कुछ इस तरीके का ढेर होता है, ये पाइल्स फॉर्म में होता है ना, इसी को बोलते हैं हीप ऑफ पैडी। तो ये क्या है, ये पाइल फॉर्म, ये हीप ऑफ पैडी जो होता है, इसमें क्या होता है, बालू को जब हम ढेर बना के रखते हैं, तो अब क्या है, इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, हम हीप ऑफ पैडी का मतलब क्या है, सेंटर में हमें रखना पड़ेगा अपना ये वेसल विथ लिड जो लगी हुई है, इस पूरे वेसल को हम सेंटर में रख देंगे। उसके ऊपर से इस तरीके से उसको पैडी से ढक देंगे, भूसे से पैडी, जैसे भूसे का भी ढेर आपने देखा होगा ऐसे होता है, तो उससे हम इसको ढक देंगे। और ढकना कब तक है, हम इसको ढकते हैं तब तक जब तक ये फर्मेंटेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये फर्मेंटेशन कंप्लीट होने का टाइमिंग 1 से लेके 3 मंथ होता है। अगर अकॉर्डिंग टू द सीज़न भी ये वेरी करता है, क्योंकि गर्मी है तो फर्मेंटेशन बहुत ही फास्ट होगा, सर्दियां है तो फर्मेंटेशन स्लो होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन कि हमें कितने टाइम तक फर्मेंटेशन करना है उसको हम इसी पाइल के अंदर, अब यहाँ पे क्या है हमारा, वो मिट्टी का घड़ा ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे। अब ये हम इसको 1 से लेके 3 मंथ तक रखते हैं। 1 से लेके 3 मंथ तक रखने के बाद, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हमें 3 मंथ के रखने के बाद हमें क्या करना है, पॉट को रिमूव करना है, यानी इस पैडी से हमें पॉट को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस फ्लूइड को डिकैन करेंगे और फिल्टर करेंगे। उस फ्लूइड को डिकैन और फिल्टर करने का मतलब क्या है, जब आपने पॉट से बाहर निकाला फिर आप उसकी रैपिंग हटाओगे। रैपिंग को हटाने के बाद उसका जो मटेरियल होगा उसको उस पॉट से बाहर निकालना है और उसको छानना है, फिल्टर करना है। और छानने के बाद हम इसको बॉटल में फिल कर देते हैं और उस बॉटल को सील कर देते हैं। मतलब अभी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी इसके अंदर मटेरियल था, जो भी फॉर्मुलेशन आपको बनानी थी, अगर आशवा बनाना था तो वो कंप्लीट हो चुका है, अरिस्टा बनाना है तो वो कंप्लीट हो चुका है। वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको उसको निकालना है, उसको छानना है, उसके बाद सीधे बॉटल में भर के उसको पैक करके सील कर देना है। ये होता है आपका आशवा का प्रोसीजर। क्या है, इसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो टेम्परेचर होता है वो आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए ये प्रोसीजर 1 से लेके 3 मंथ तक चल सकता है, तो उस पूरे टाइम पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ये वेरी कर सकती है। क्योंकि देखिए हमने बताया कि गर्मियों में फर्मेंटेशन फास्ट होता है, सर्दियों में फर्मेंटेशन स्लो होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होगी वो अल्टर होगी। तो इसलिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें इस टेम्परेचर को, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है। तो ये होता है आपका आशवा का प्रिपरेशन। और अगर हम बात करेंगे अरिस्टा के प्रिपरेशन के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरा ही प्रोसीजर सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होता है, डिफरेंस होता है आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम क्रूड ड्रग लेंगे, उस क्रूड ड्रग का हमें डिकॉक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद एज इट इज प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, ट्रांसफ़र करेंगे इसको फर्मेंटेशन वेसल में, फिर उसमें हनी जैगरी का सोल्यूशन डालना पड़ेगा। उसके बाद एडिटिव डालने के बाद हमें उसके बाद धक्ताक्षरी का फ्लावर डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसे कवर करना, पैडी के अंदर रखना और फिर 3 मंथ, आफ्टर 1 to 3 मंथ उसको बाहर निकालना, फिर फिल्टर करना और उसको डिकैन करना। ये क्या है, ये सारा प्रोसीजर सेम होगा। अगर अरिस्टा पूछा जाता है तो आपको आशवा यहाँ से हटा के पूरा एज इट इज़ लिखना है। अगर आशवा पूछा जाता है तो आपको अरिस्टा यहाँ से हटा के एज इट इज़ लिखना है। तो ये होता है
आश्वा और अरिस्टा में डिफरेंस और उनका मेकिंग प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं आश्वा और अरिस्टा के प्रिकॉशंस के बारे में कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं जब हम आश्वा और अरिस्टा को बनाते हैं। तो सबसे पहली जो प्रिकॉशन वो ये है कि वेसल शुड नॉट बी न्यू। तो जिस भी वेसल में हम आश्वा और अरिस्टा को प्रिपेयर करेंगे वो न्यू नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम आश्वा और अरिस्टा को प्रिपेयर करते हैं तो एक अर्थन पॉट लेते हैं, अर्थन वेसल में हम उसको बनाते हैं, तो वो जो वेसल होगी वो नई नहीं होनी चाहिए। और ये जो पॉट होता है इसमें हम सबसे पहले बॉयल करते हैं वाटर। तो क्या है नेक्स्ट, वाटर विल बी बॉयल फर्स्ट इन द पॉट। तो पहला तो ये हो गया कि वेसल वो नई नहीं होगी, और दूसरा ये है कि जब भी हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें वाटर को बॉयल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट प्रिकॉशन हमारी ये है कि एवरी टाइम पॉट विल बी फ्यूमिगेट विथ पिपली, चूर्ण एंड घी बिफोर लिक्विड आर पोर इनटू इट। मतलब क्या है कि जब भी हम इस प्रिपरेशन को डन करेंगे, जब भी ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे आश्वा और अरिस्टा को बनाने का, तो उस समय हमें सबसे पहले वो जो अर्थन पॉट है उस अर्थन पॉट को हमें फ्यूमिगेट करना पड़ेगा पिपली से, पिपली चूर्ण से फ्यूमिगेट करना पड़ेगा। पिपली कौन से का क्या मतलब है, पिपली लॉन्गम इसका बॉटेनिकल नेम है। तो पिपली के चूर्ण के फ्यूम से पहले उसको फ्यूमिगेट करेंगे, उसमें मतलब धुआं लगाएंगे उस पॉट में, अर्थन वेसल में। उसके बाद जब हमें लिक्विड पोर करना होता है उस वेसल में, तो उसके पहले हमें उस पूरी वेसल पे घी अप्लाई करना होता है, घी से ग्रीसिंग करनी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कोई भी जैसे केक वगैरह बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, जब किसी हम वेसल को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उनकी सरफेस को ग्रीस कर देते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट ईजिली निकल आए। तो इसी तरीके से हम इन अर्थन पॉट के साथ भी घी की ग्रीसिंग करते हैं। उनकी पूरी जो इंटरनल सरफेस होगी उस पर हम घी से उसको पूरा एक बार ग्रीस कर देंगे। तो क्या लिखा है, घी बिफोर लिक्विड आर पोर इनटू इट। तो जैसे ही हमें लिक्विड को पोर करना होगा उसके पहले हमको उसकी वेसल की जो वॉल है उनको घी से ग्रीस करना पड़ेगा, उनको घी से कोट करना पड़ेगा। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही प्रिकॉशन हमें करनी पड़ती है जब हम आश्वा या फिर अरिस्टा को प्रिपेयर करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेक्टर देख लेते हैं। आश्वा और अरिस्टा का कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो फिल्ट्रेट है वो क्लियर होना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आफ्टर द प्रोसीजर हम क्या करते थे, उस वेसल से प्रोडक्ट को डिकैन करके फिल्टर करके बॉटल में भर के सील कर देते थे। तो अभी क्या है, जो फिल्टरेट आना चाहिए, यानी कि फिल्टर करने के बाद जो आपका लिक्विड मटेरियल जो आएगा आपके पास ऑब्टेन होगा वो क्लियर होना चाहिए, वो शुड बी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड नॉट बी बिकम सोर। तो ये जो लिक्विड मटेरियल है पहली बात तो वो क्लियर होना चाहिए, और उसका जो टेस्ट है वो सोर यानी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो वो जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट लिक्विड जो ऑब्टेन होगा, पहली बात तो वो क्लियर हो और वो खट्टा ना हो। तो ये इसका नेचर होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है आश्वा और अरिस्टा का। तो ये हो गया इसका कैरेक्टर। तो अब हम बात कर लेते हैं मार्केटेड प्रिपरेशंस के बारे में, यानी आश्वा और अरिस्टा की कौन कौन से मार्केट में प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम आश्वा के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आश्वा का एग्जांपल क्या है, कुमारी आश्वा, मधुका आश्वा, चंदन आश्वा। तो ये कुमारी आश्वा, मधुका आश्वा और चंदन आश्वा में अगर आप नोटिस करेंगे तो इन तीनों के ही लास्ट में आश्वा आश्वा लिखा हुआ है। तो इनके जो तीनों ही एग्जाम्पल इस पर आप नोटिस करेंगे तो इनके तीनों ही के नाम में लास्ट में आश्वा लिखा हुआ है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, क्या क्या है, कुमारी आश्वा, मधुका आश्वा एंड चंदन आश्वा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अरिस्टा के एग्जाम्पल्स। तो अरिस्टा का जो एग्जाम्पल है वह है दशमोला अरिस्टा, अशोका अरिस्टा, ड्रैकश अरिस्टा। तो देखिए दशमोला अरिस्टा, अशोका अरिस्टा का अक्सर आपने टीवी में ऐड देखा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ड्रैक अरिस्टा। तो ये तीनों ही क्या है, ये अरिस्टा के एग्जाम्पल हैं। इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट में अरिस्टा अरिस्टा सब में आ रहा है। तो ये होते हैं इनके मार्केटेड प्रिपरेशंस के एग्जाम्पल। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।